हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 धातु की गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है। इस गेंद की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें 3 धातु के गेंद दिए गए हैं। गेंद यहाँ पर बच्चों गोलाकार होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले गेंद की त्रिज्या की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर R1 कितना दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरे गेंद की त्रिज्या अर्थात R2 हमें क्या दिया गया है, तो 4 सेंटीमीटर तथा तीसरे गेंद की त्रिज्या अर्थात R3 बराबर हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना नए अथवा बड़े गेंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है इन तीनों गेंदों को पिघला करके बड़ी गेंद बनाई गई है। तो बच्चों देखो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीनों गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गेंद का आयतन के। तो यहाँ से बच्चों देखो पहले छोटे गेंद का आयतन क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र होता है 4/3 गुनी पाई R1 की घात 3 प्लस दूसरे गेंद का आयतन, तो 4/3 गुनी पाई R2 की घात 3 प्लस तीसरे गेंद, तो 4/3 गुनी पाई R3 की घात 3 बराबर बड़े गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 गुनी पाई कैपिटल R की घात 3। बच्चों देखो इन तीनों पदों से हम 4/3 गुनी पाई उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R1 की घात 3 प्लस R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4/3 गुनी पाई यहाँ पर कैपिटल R की घात 3। बच्चों यहाँ पर 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो R1 की घात 3, तो यहाँ पर R1 क्या दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 की घात 3 प्लस R2 क्या दे रखा है, तो यहाँ पर R2 हमें दे रखा है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 की घात 3 प्लस R3 हमें क्या दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 की घात 3 ये बराबर हो जाएगा कैपिटल R की घात 3 के। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 की घात 3 हमें 27 प्राप्त हो जाएगा प्लस 4 की घात 3 64 प्लस 5 की घात 3 125 बराबर R की घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो 5 प्लस 4 9 प्लस 7 16, 16 का 6 हाथ में 1, 6 2 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में 1 और यहाँ पर 1 और 1 2, तो 216 बराबर R की घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो कैपिटल R बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 216 का घनमूल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम R का मान प्राप्त करेंगे तो R बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बड़े अथवा नए गेंद की त्रिज्या अर्थात कैपिटल R बराबर हमें प्राप्त हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।